Audio Jungle. Audio Jungle. अरे अरे देखो कौन आया यूट्यूब पर। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम सो सॉरी, आई नो कि इस बार इंतज़ार थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैं फाइनली आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ अपना व्लॉग लेकर के। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगी कि आखिर क्यों मुझे इतना टाइम लगा व्लॉग डालने में और क्यों मैं इतना लेट व्लॉग डाल रही हूँ। सब आराम से धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी ताकि आप भी आराम से डाइजेस्ट कर पाएँ। एकदम से सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ऑब्वियसली आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि ये भी प्रॉब्लम थी, वो भी प्रॉब्लम थी। वैसे प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में बनी रहती है, प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोग एक्चुअल हैप्पीनेस का कैसे पता लगाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए फिलहाल अभी आज का जो व्लॉग है वो रक्षाबंधन पे है, जिस पे मेहंदी जो ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ। कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मेहंदी लग चुकी है और कैसे लगवाई थी वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। शिवांशी ने स्कूल में कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, प्लस हम लोगों ने घर में कैसे रक्षाबंधन मनाया, वो सारी चीज़ें पूरी मस्ती और कुछ इमोशनल, कुछ ड्रामा, कुछ करके सारी चीज़ें लेकर के मैं आई हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गो। तो आज का पूरा व्लॉग एकदम फेस्टिव प्लस इमोशनल प्लस फ़नी वाइब्स के साथ में शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपनी गुड़िया शिवांशी के साथ में। मैंने उसे सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी कर दिया था और क्योंकि शिवांशी के स्कूल में भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले, तो मैंने उसको ये कुछ क्यूट से बैंगल्स पहनाए थे। एक बारी मैं अपनी कज़न के साथ में शिवालय गई थी, तब मैं वहाँ से लेके आई थी शिवांशी के लिए। शिवांशी इन कपड़ों को पहन करके इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, उसको आप देख ही रहे हैं कैसे वो डांस कर रही है। तो शिवांशी की हेल्थ और डाइट को ध्यान में रखते हुए मैं उसे सुबह सुबह देती हूँ मूसली और ओट्स दूध के साथ में। एक्चुअली ये जो दूध है वो है काऊ मिल्क, ये ज़्यादा फैटी नहीं होता है। तो सुबह सुबह मैं उसको ये देती हूँ और स्कूल के लिए सैंडविच है या फिर वीट पास्ता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो उसकी फेवरेट है वो मैं पैक कर देती हूँ। इन कपड़ों में शिवांशी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और मैंने उसको कान के पीछे ना एक काला टीका भी लगा दिया था ताकि उसे नज़र ना लगे। तो उसके नानू ने डिफरेंट एंगल से शिवांशी की कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले। इधर देखो, स्माइल करो। सीधे बैठो। सो घर में तो काफ़ी सारी शिवांशी की फ़ोटोज़ क्लिक हो गई थी। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ शिवांशी के स्कूल में। एक्चुअली स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शिवांशी के कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ आए थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शिवांशी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में राखी बांधती हुई, शिवांशी ने अपने टीचर्स, अपने गार्ड्स और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी राखी बांधी थी। जैसा उसके टीचर्स ने इंस्ट्रक्ट किया उसने उस तरह से किया। और यहाँ सारे बच्चे एक साथ डांस करते हुए, जैसा जैसा सामने टीचर शिवांशी को और उसके साथ जितने भी ये बच्चे हैं उसके फ्रेंड्स हैं उनको जैसा जैसा वो सिखा रहे थे स्टेप्स, वैसे वैसे सारे बच्चे कर रहे हैं। शिवांशी भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉपी करने लगी है, तो वो यहाँ पे डांस के स्टेप्स कॉपी कर रही है। और फिर एंड में सारे बच्चों ने एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई।
और यहाँ हमारी क्यूट सी प्यारी सी शिवांशी राखी बांधते हुए, और ये राखी शिवांशी ने बनाई है ऑब्वियसली टीचर्स की हेल्प के साथ। ओहो, मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई कि आखिर ये व्लॉग मैंने कब शूट किया है। पता नहीं आजकल मेरे साथ में क्या हो रहा है कि अचानक से मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, अचानक से मुझे चीज़ें याद आ जाती है। जैसे अभी आप लोगों से बात करते करते मुझे याद आ गया कि मुझे बताना था कि मैंने व्लॉग कब से शुरू किया है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो शिवांशी जब तक स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही थी तब तक मैंने और मेरी मम्मी ने घर में मेहंदी लगवाई। हमारे घर के पास में ही एक लड़की रहती है क्यूट सी, जिसने हम मेरे और मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई। सो इसी के साथ शुरुआत होती है अगले दिन की, जिस दिन रक्षाबंधन था। और मुझे जल्दी उठ कर के सारी तैयारी करनी थी क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा भी करनी थी और सबको राखी भी बांधना था। और सत्यनारायण जी की कथा का मुहूर्त बहुत जल्दी का था, मतलब आई थिंक सुबह 8:30 पे ख़त्म होने वाला था। तो मैं उठ गई थी 5:30 पे और फटाफट से मैंने सारी चीज़ें की, प्रसाद बनाना और सफाई करना, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह तो हाउस हेल्प आने से रही। तो मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, आई मीन जिस फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, वो पूरा फ्लोर क्लीन कर लिया। और डैडी भी जल्दी उठ गए थे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी सारी हेल्प करा दी। शिवांशी पूजा कर रही है। एक चीज़ मुझे शिवांशी के अंदर बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही सब लोग उठ जाते हैं ना तो शिवांशी भी सबके साथ उठ जाती है। उसको पता नहीं अच्छा नहीं लगता सोना, मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है, लेकिन वो जब भी देखती है कि उसके अगल बगल कोई नहीं सो रहा तो वो चुपचाप उठ करके बैठ जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं एक साथ काफ़ी सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस इतना था कि मैं मुहूर्त के टाइम तक अपनी पूजा की तैयारी भी कर लूँ और पूजा भी कर। सो फाइनली सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, मैंने प्रसाद भी बना लिया है और चौकी भी सज चुकी है। और सभी लोगों ने नहा भी लिया था, मम्मी ने और शिवांशी ने। तो अभी हम सब लोग साथ मिलकर के पूजा करेंगे। Can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire. मैं जब भी इस तरह से चौकी रख कर के पूजा करती हूँ ना, तो शिवांशी मेरे साथ में ज़रूर इन्वॉल्व होती है और बराबर वो मेरे साथ में बैठी रहती है जब तक मैं पूजा करती हूँ। Sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. अरे मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई। देखा, मैंने जो अभी अभी आपको कहा था कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ। दरअसल घर पर दादी आई हुई हैं और वो काफ़ी पहले आ गई थी। और क्या था कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम लोग उन्हें अपने पास में ले आए थे। और मम्मी का भी नी का प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गया था, फिर सडन शिवांशी को भी फ़ीवर आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अचानक से इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो डैडी और मैं इन सारी चीज़ों की टेक केयर कर रहे थे, मेडिसिन और शिवांशी का ध्यान रखना, मम्मी का, दादी का, प्लस मेरे शूट्स भी चल रहे थे। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में ना एक साथ स्टक हो गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था व्लॉग शूट करने का, अपलोड करने का। बट फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों की जितनी शिकायतें हैं वो सब मैं दूर करूँगी। तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है और ये रहे मेरे प्यारे से क्यूट से लड्डू गोपाल, और ये हैं हमारे सत्यनारायण जी और गणेश जी। तो मैं बेसिकली सत्यनारायण जी की कथा में इन सभी भगवानों की, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। फ़िलहाल मेरे घर में जितने देवी देवता हैं मैं सबकी पूजा करती हूँ। तो अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं रक्षाबंधन के लिए। शिवांशी के कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे और बस उसको थोड़ा सा ऑयल लगाना था हाथों और पैरों में। Shine like stars. Baila, baila, en el mar. तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि मैं 5:30 की जगी हूँ और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया,
क्योंकि पहले मैं पूजा में बिज़ी थी और उसके बाद में मैं शिवांशी को रेडी करने में। Where is your राखी? राखी दिखाओ अपनी शिवांशी। राखी दिखाओ। वाह, सुंदर सुंदर। बोलो थैंक यू बुआ। वेल सबसे पहले मैंने डैडी को राखी बांधी थी और पता नहीं वो क्लिप क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाया, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करती। और डैडी को राखी बांधने के बाद में मैंने बांधी अपनी मम्मी को राखी बांधने के बाद में फिर मैंने बांधी थी अपनी दादी को राखी। और ये राखी शिवांशी ने बनाई थी, तो मैं दादी को दिखा रही थी। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo. सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आ जाती है मेरी बारी। अब बंधेगी मेरे को राखी, और जो मुझे आकांक्षा ने राखी भेजी थी वो मैं बांधने वाली हूँ। मम्मी मुझे बांधेंगी वो राखी, और एक राखी मुझे पसंद आ गई थी तो वो मम्मी ने ली और अपनी तरफ से मुझे बांध दी थी। तो सबसे पहले तो मैंने बांधी आकांक्षा ने जो मुझे राखी भेजी थी उसकी राखी मेरी इकलौती ही नंद है, क्यूट सी है, प्यारी सी। और उसके बाद में मम्मी ने जो मेरे लिए राखी पसंद की थी वो मैंने राखी। स्माइल करो। बोलो थैंक यू बुआ। बुआ ठीक है। तो मेरा भाई तो रक्षाबंधन में यहाँ मेरे पास नहीं था, वो था दूसरे देश ताइवान में। बट जब से ये वीडियो कॉल की फैसिलिटी हुई है ना, तो तब से लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे मेरे पास में ही है। तो मैं यहाँ पर उसको राखी बांधने की कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल वो हंस रहा था, वो कह रहा था तू पूरे फ़ोन में ही राखी बांध दे। और राखी बांधने के बाद में आज शिवांशी के लिए बड़े दिनों बाद बनी थी मैगी, और उसी के साथ में मेरी बुआ आ गई थी, मेरी डैडी की रियल सिस्टर, डैडी को राखी बांधने के लिए। तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन में जो सबसे छोटा प्राणी होता है ना घर में, तो उसको खूब सारे पैसे मिलते हैं। तो अभी शिवांशी तो एकदम चांदी है, यहाँ पर उसको सबकी तरफ से कुछ ना कुछ शगुन मिल रहा है। उसकी नानी ने उसको 1100 रुपये दिए, मेरी तरफ से मैंने शिवांशी को 1100 रुपये देके उसके पैर छुए। और डैडी ने भी शिवांशी को पैसे दिए, दादी ने भी शिवांशी को पैसे दिए। तो शिवांशी की तो हो गई काफ़ी चांदी। ले लो ये देवी माँ, ये तो इसका क्या खाओगी बिट्टू? शिवांशी से क्या लोगी? पैसे से पिज्जा आएगा। कितने हैं दिखाओ जरा। बाप रे, तुम्हारे पास तो काफी सारे हो गए यार शिवांशी। बस शिवांशी इतने सारे पैसों का क्या करेगी, उसके तो दिमाग में हमेशा चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बस यही सब चीज़ें चलता रहता है। अभी वो बहुत छोटी है। तो मैंने अभी क्या किया है कि शिवांशी को जब भी शगुन के पैसे मिलते हैं तो उसके पैसे मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, और जब काफ़ी अमाउंट हो जाता है तो उसका एक अकाउंट मैंने खुलवाया है, सुकन्या समृद्धि। तो उस अकाउंट में मैं उसके सारे पैसे जमा कर देती हूँ, क्योंकि जब वो 18 साल की होगी उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। सो यहीं तक था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुँच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you so much for watching. Bye bye and take care, and do like, share and subscribe.